मैं हूं नीरज और आप है शिक्षा सुधार के साथ। वर्तमान में खड़ा हूं पटना हाईकोर्ट के प्रांगण में और आज कई बड़ी बातें इसमें होगी। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आज एक शिक्षा विभाग द्वारा लेटर जारी किया गया बीपीएससी के मार्फत से कि जो नियोजित शिक्षक है उनकी उम्र सीमा को शिथिल किया गया और वर्तमान के जो बेरोजगार शिक्षक है उनको 10 साल की छूट दी गई उम्र में। ऐसे में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा पास कराने के बाद आप 5 साल बैठा दे और उसके बाद 10 साल उम्र सीमा में छूट ही दे दे, तो वो जो काम कर सकते थे 5 साल तक उनका तो काम इसी तरह बेकार चला गया। उनको स्कूल में होना चाहिए तो उनको हाई कोर्ट पटना में और सड़क पर दौड़ना भागना पड़ता है। वर्तमान में आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी परीक्षा एक नया फलसफा जो बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया, इसके खिलाफ सीटेट, बीटेट और स्टेट अभ्यर्थियों की तरफ से शिक्षा सुधार पटना हाईकोर्ट में गया है और 2 बड़े केस पटना हाईकोर्ट में फाइल हुए। ऐसे में आज ये जो सबूत आप देख रहे हैं इतना मोटा, ये आपके केस में लगे सबूत है, इस पर हम आगे काम कर रहे हैं और हम आशा ही नहीं उम्मीद हमें 100% है कि जो सबूत हमारे हाथ में है उस आधार पर सीटेट, बीटेट और स्टेट अभ्यर्थियों को न्याय 100% मिलेगा। वर्तमान में आप सभी जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक नहीं, छात्र शिक्षक अनुपात में जो रिक्ति मंगवाई लगभग 1,29,000 रिक्ति है और 6 से 8 में लगभग 45,000 जिसको सरकार कह रही 1750 वो भी दिव्यांग की रिक्ति, जो सरकार अपने ही निदेशक जो एक आईएएस रैंक के अधिकारी है उनके द्वारा मंगाई गई रिक्ति से मुकर रहे हैं, वो क्या आपको ये बीपीएससी परीक्षा दिलवा करके नौकरी दे पाएंगे? लेकर आया है बड़ा धमाका। बिहार प्राथमिक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 स्टडी गाइड, बिहार शिक्षक बहाली सुपर टेट परीक्षा के लिए न हो परेशान। इस पुस्तक से बीपीएससी सुपर टेट परीक्षा पास करने का मिलेगा वरदान। यह पुस्तक सफलता की 100% गारंटी देती है। नवीनतम पैटर्न पर आधारित नवीनतम पाठ्यक्रम अनुसार पाठ्यक्रम का संपूर्ण कवरेज आपके स्क्रीन पर है। 2500 से अधिक बहुवैकल्पिक प्रश्न। यह पुस्तक बाजार में बिकने वाले अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। इस पुस्तक की खरीद पर आकर्षक छूट और पुस्तक के संबंध में सुझाव के लिए चक्षु पब्लिकेशन ने आपके लिए एक संपर्क सूत्र उपलब्ध करा रखा है जो कि आपके स्क्रीन पर है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पुस्तक के खरीद का लिंक भी है। आप सीधे लिंक पर क्लिक करके भी ये पुस्तक खरीद सकते हैं। एकमात्र विश्वसनीय पुस्तक। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद परीक्षा की तैयारी होगी आसान और आपको मिलेगा परीक्षा उत्तीर्ण करने का वरदान। चक्षु पब्लिकेशन परीक्षा रूपी भंवर में आपका साल को समझिए, सरकार को बहाली करनी नहीं है। सरकार जानबूझकर ऐसा फलसफा अपना रही है जिससे नियोजित शिक्षक, बेरोजगार शिक्षक और जो छठे चरण में पदस्थापित होने वाले थे वो शिक्षक सभी कोर्ट पहुंचे। कोर्ट में जाकर केस हो, केस के बाद पूरी प्रक्रिया फंस जाए और चुनावी साल है, चुनाव में जाकर के आपके नीतीश बाबू या तेजस्वी बाबू कहेंगे हम तो देने ही वाले थे, अभ्यर्थियों ने तो खुद केस कर दिया। तो भैया अभ्यर्थी पागल तो नहीं बैठे थे जो केस कर दिए। केस क्यों हुआ? केस कहीं न कहीं सरकार और विभाग की लापरवाही और गलत निर्णय के कारण केस आगे बढ़ रहा है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम बीपीएससी परीक्षा देकर के आईएएस बन जाएंगे, परीक्षा निकाल के नौकरी पालेंगे। तो उन बेवकूफ़ों को मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जब 2019 स्टेट हुआ, नोटिफिकेशन में साफ लिखा था कि जो भी उत्तीर्ण करेंगे सबको नियुक्ति दे दी जाएगी। एसटीटी 2019 परीक्षा मैंने रद्द करवाई कदाचार की व्यवस्था युक्त हाईकोर्ट पटना से ही लड़के, और उसके बाद ऑनलाइन परीक्षा हुई, सीट से कम रिजल्ट है। नोटिफिकेशन का पालन होना था, लेकिन सरकार ने क्या किया, उस नोटिफिकेशन को धत्ता बताते हुए 4 साल बैठाने के बाद अब कहिए आप बीपीएससी परीक्षा में आइए। आप समझिए नोटिफिकेशन के साथ खिलवाड़ है। कक्षा 1 से 5, 6 से 8 की रिक्ति गायब है। जो सरकार न रिक्ति दे रही है न सही तरीके से अपने कानून का पालन कर रही है, इस सरकार से बीपीएससी परीक्षा के बाद नौकरी की उम्मीद रखना बेईमानी है और इसी के लिए पटना हाईकोर्ट में पहुंचा हूं। कुछ लोग कहेंगे कि क्या जरूरत है केस मुकदमा का, सरकार जो कर रही है उसको करने देते, कहीं बहाली हो जाती। तो भैया कहीं से बहाली नहीं ना होगी। बहाली के लिए एक प्रारूप होता है, एक ठोस लिखतंत्र होना चाहिए, बकतंत्र नहीं। पर यहाँ सरकार के जो प्यार मोहब्बत वाले शिक्षा मंत्री है जो कहते हैं हम प्यार मोहब्बत बांटते हैं पर बहाली बेरोजगार अभ्यर्थियों को नहीं बांटते हैं। उन पर हम कैसे भरोसा करें उनके मौखिक बयानों का, क्योंकि नेताओं के बयान कथनी और करने में अंतर है। तो इन अंतरों को सही तरीके से समायोजित करने के लिए सीटेट, बीटेट, स्टेट अभ्यर्थियों को इंसाफ दिलवाने के लिए कि आगे बहाली हो और मुस्तैदी से हो, इस मुद्दे को लेकर के हम पटना हाईकोर्ट पहुंचे। ये मैं या मेरे शिक्षा सुधार के कर्मठ सदस्य ये बीपीएससी परीक्षा से डरकर हाईकोर्ट पटना नहीं आए। इनका ये कहना है कि परीक्षा हो भी तो सही तरीके से बहाली हो। ऐसा नहीं कि परीक्षा इस तरह 19 में ले लिया, 4 से बैठाने के बाद करा परीक्षा लेंगे।
फिर होगा कि फिर परीक्षा ले लिया, फिर 4 साल बैठाने के बाद फिर कहेगा इंटरव्यू लेंगे, उसके बाद कहेगा जमीन का कागज लेके आओ, उसके बाद कहेगा ब्याह का कागज, उसके बाद कहेगा तुम मरे हो तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र लेके आओ। तो क्या करते रहोगे? मतलब जिंदगी भर यही करना है। तुम्हें स्कूल में होना चाहिए था, तुम ट्रेंड हो, तुमने 2 साल बीएड किया, ट्रेनिंग लिया, सीटेट की परीक्षा पास की, बीटेट की परीक्षा पास की, एस्टेट की परीक्षा पास की, और फिर से तुम्हें कहा जा रहा है कि तुम परीक्षा दो। तो परीक्षा देने के बाद गारंटी कौन देगा कि बहाली होगी? क्या शिक्षा मंत्री के मौखिक रसगुल्ले पर भरोसा किया जाए? और नोटिफिकेशन तो 19 में भी जारी हुआ था। 26 जून का लेटर क्या आपको याद नहीं है? इसी की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर न बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात थी। क्या हो गई बहाली? तो वर्तमान में हाईकोर्ट पटना में हमारे आने का सबसे बड़ा मकसद है कि सरकार के कथनी और करनी में जो अंतर है उसको समायोजित किया जाए। आपको ये याद रखना चाहिए कि शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थी जिसकी बहाली में कोई समस्या नहीं थी, उसे भी 3-4 साल बैठाया गया। अंत में उन्होंने कोर्ट से लड़ करके उसकी बहाली को पूरा करवाया। आपको भी मैं पिछले 2-2.5 सालों से ये कह रहा हूँ, शिक्षा सुधार कह रहा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट का 2012 का जो जजमेंट है कि 6 महीने के भीतर छात्र शिक्षक अनुपात में पूरे भारत के स्कूलों में शिक्षक होने चाहिए, पर सरकार चद्दर तान के सोई हुई है, उसे बहाली से कोई मतलब नहीं है। अगर 2 साल पहले अगर आप शिक्षा सुधार के साथ खड़े रहते और सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट के आधार पर एक नोटिस सिर्फ बिहार सरकार को चलाता, वही प्रधान सचिव दीपक कुमार और यही बीपीएससी के अध्यक्ष यही सब बाप करते आपके चरणों में गिरते। ये किसके पैसे से मलाई खा रहे हैं? आज ऐसी कमरों में मलाई खा रहे हैं, लेकिन उनका जो कार्य करने का तरीका क्या सही है? आप ये समझिए, आज बीपीएससी प्रमुख का एक ट्वीट आया कि भले ही नोटिफिकेशन में लेट हो जाए, परीक्षा अपने समय पर होगी। मतलब नोटिफिकेशन आएगा दिसंबर में और ये अगस्त में परीक्षा करवा लेंगे बिना नोटिफिकेशन का। क्या ये उलूल जुल बयान डेली आना, ये उम्र सीमा फलाना ठिकाना का लेटर जारी होना, कहीं ना कहीं आपके साथ ये खेल हो रहा है। और इसी खेल के खिलाफ हाईकोर्ट पटना में 2 केस, एक सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों की तरफ से और एस्टेट अभ्यर्थियों की तरफ से मैंने दाखिल किया। आज आया था टोकन नंबर, केस नंबर इस संबंध में जानकारी लेने। इसी बीच में एक लेटर आया जिस संबंध में मैंने आपको जागरूक किया। और जो बीपीएससी परीक्षा देकर आईएएस बनना चाहते हैं, आपको मैं कहानी सुनाता हूं कि एक बार हिटलर जो था, एक मुर्गे को लेकर के पूरा उसका खाल उतार दिया, पूरा ऊपर से रुआ छील करके उसको फेंक दिया। और फेंकने के बाद जब उसको 2-4 दाना फेंका 2 दिन के बाद, तो वो उसके खाना खाकर उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। आपकी हालत भी यही है। सरकार आपको पूरा तबाह और बर्बाद कर दी है और अंत में आपको करें कि हम परीक्षा लेंगे, तो आप पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन इस परीक्षा का कोई भविष्य नहीं है। और जिसका भविष्य नहीं हो उसके भविष्य को पूरा करने के लिए हम कोर्ट से निर्देश दिलवाएंगे कि बहाली हो, सिर्फ नौटंकी नहीं हो। हमें सरकार पर कोई भरोसा नहीं है, ना ही बीपीएससी पर विश्वास है और ना ही बीएसईबी पर विश्वास है। ये सभी खाली जो आईएएस अधिकारी ऐसी कमरों में बैठ के मलाई खा रहे हैं, उनको किसी के जिंदगी से कोई मतलब नहीं। आप सीधे तौर पर देखिए कि जब 1,29,000 रिक्ति प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने खुद लेटर जारी करवा के रिक्ति मंगवा ली, उसको 1745 कह रहे हैं। तो आप समझिए कैसे आप रिक्ति के संबंध की बात करते हैं। और 6 से 8 में जो लोग कह रहे हैं बीपीएससी परीक्षा देंगे, आप मुझे बताइए कि आपके लिए तो रिक्ति नहीं है, मात्र दिव्यांग 17 से 45 अभ्यर्थियों के लिए रिक्ति है। तो आप परीक्षा दे करके किस सीट के लिए परीक्षा देना है? आप पास कर जाएंगे और रिक्ति रहेगी नहीं तो फिर भी तो आप फेल ही हैं। तो ये तो सोचना आपको है। कुछ मूर्ख लोग जो परीक्षा चिल्लाते हैं और सही मुद्दे से आपको भटकाते हैं। और इस बीच में कोई दारू मुर्गा लड़कीबाजी करने वाले लोग भी है जो आंदोलन के नाम पर आपको पटना बुलाते हैं, गर्दनी बाग में बैठाते हैं और आपके पैसे से दारू मुर्गा शराब चलता है, लड़कीबाजी होती है, यासी होती है, कौन नहीं जानता। पर मैं चिल्ला के शिक्षा सुधार के माध्यम से पिछले 4 सालों से आपसे कह रहा हूँ कि लिखतंत्र के आगे बकतंत्र नहीं चलता। जो भी फैसला होना था कोर्ट से ही होना था, लेकिन आप नहीं गए। अभी भी आपके पास वक्त है। मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ और किसी के बाप के पैसे से नहीं, अपने पैसे से 1 लाख रुपया मैंने अपना लगाया और आगे भी जरूरत पड़े तो खून बेच के भी लड़ूंगा, लेकिन लड़ूंगा जरूर। और सीटेट बीटेट टेस्टेड अभ्यर्थियों को इंसाफ दिलवाऊंगा। और पिछले 7 सालों से जो मैंने काम किया, 2017 बिहार टीट 11,000 अभ्यर्थी इसी पटना हाईकोर्ट के केस और आंदोलन के बाद उत्तीर्ण किए गए और उनकी नौकरी हो गई। 2019 स्टेट परीक्षा कदाचार युक्त परीक्षा मैंने रद्द करवाई, किसे चंदा लिया? इसके अलावा सीटेट दिसंबर 2019 मैंने अपने बल पर केस किया, स्टे लगवाया बहाली पर। 30,000 सीट बढ़ा करके बहाली होने वाली थी सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 की, और 30,000 रिक्ति बढ़ती। तो क्या सिर्फ ये सीटेट दिसंबर के लिए बढ़ती कि छठे चरण के लोगों के लिए बढ़ती? पर छठे चरण के लोगों ने केस में उल्टा पुल्टा इंटरवेन करके रिक्ति नहीं बढ़ने दी। और आज कुछ छठे चरण के सड़े हुए बैंगन अभी भी बचे हुए जिनकी नियुक्ति नहीं हुई, अब नीरज को गालियां देते हैं। तो सोचने वाली बात है कि जब 30,000 तुम्हारे सीट बढ़ाने के लिए मैंने सारा काम कर दिया, प्राथमिक शिक्षा निदेशक रंजीत कुमार उस वक्त थे, वो भी मान गए,
और हाईकोर्ट पटना से स्टे भी लग गया, लेकिन तुम लोगों ने उल्टा पुल्टा करके उस केस को ही बर्बाद किया। अभी भी वक्त है, समझो। कुछ लोग तो तुम्हारे बीच के ऐसे हैं स्टेट अभ्यर्थियों के बीच में जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, हाई कोर्ट का केस है और सुप्रीम कोर्ट में अपने नाना के यहाँ पहुंचे हैं और तुम लोगों से 5-5 हजार रुपया गांधी मैदान में बुलाकर जो लिया गया है, अगर 500 लोगों ने 5-5 हजार रुपया दिया होगा तो कितना लाख रुपया हो गया, समझ गए? वो पैसा किस बात के लिए लिया गया? और जब मैं सीटेट बीटेट स्टेट के लिए यहाँ आके लड़ ही रहा हूँ, हाईकोर्ट के प्रांगण से आपको सारा रिपोर्टिंग दे ही रहा हूँ, सबूतों से आपको मैंने रूबरू कराया ही, तो क्यों तुम गलत जगह पैसा बर्बाद कर रहे हो? सोचना आप 38 जिले के शिक्षक अभ्यर्थियों को है कि सही गलत क्या है। वर्तमान में अभी एक लेटर जारी हुआ कि नियोजित शिक्षकों की उम्र सीमा को शिथिल किया गया बीपीएससी परीक्षा के लिए, और जो अनियोजित है, बेरोजगार है, उनको 10 साल की छूट दी गई। आगे देखना यह है कि इस गर्मी के छुट्टी में, ग्रीष्मकालीन छुट्टी में, जब तक हाईकोर्ट खुलता नहीं है तब तक सरकार क्या क्या नया नया कागजी और मौखिक रसगुल्ला फेंकती है, और कुछ चाटुकार जो बीपीएससी परीक्षा का तलवा चाटने में लगे हुए हैं वो क्या करते हैं। आगे बने रहे, जुड़े रहे शिक्षा सुधार के साथ। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में बड़ी खबरों के साथ। लास्ट में यही कहूंगा कि नीरज या शिक्षा सुधार बीपीएससी परीक्षा से डरता नहीं है। कोर्ट हम इसलिए आए कि हमें परीक्षा की नौटंकी नहीं, बहाली चाहिए। अंत में अपना नंबर एक बार बोल देता हूं, जो भी अभ्यर्थी इच्छुक है साथ आने को, उनके लिए 7903773808, इस पर आप कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।